नमस्ते, आप कैसे हैं? बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप बताइए मैडम। सर, मेरे कुछ क्वेश्चन थे आपसे। आपसे मैं पूछ सकती हूँ सर क्वेश्चन? बताइए बताइए क्या क्वेश्चन है आपके। सर, अभी आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है सर। मैं हस्बैंड वाइफ दोनों के साइड से क्वेश्चन पहले करूँगी। पहले मैं जी हस्बैंड के जी। लिए पूछ लेना चाहती हूँ। कुछ हम्म बहुएँ जो फैमिली को पसंद नहीं होती है, घर वालों को, बट हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को लाइक करते हैं। बट जब उनके हाँ। घर को बहू पसंद नहीं आती है, हम्म तो उनके घर वाले इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ का या तो रिश्ता टूट जाता है, या तो हम्म। दो में से कोई सुसाइड कर लेता है। इस पे आपका क्या राय है? नहीं, ये सवाल तो ये वीडियो पे आदमी डाला था एक का, और ये ज्यादातर मैक्सिमम घरों में की कहानियां बढ़ रही है, लेकिन लोग क्या नहीं इस पे खुल के बोल नहीं पाते कभी भी। रीजन यही होता है जी सर। कि माँ बाप किसी के गलत नहीं होते, लेकिन देखा जाए तो एक मेंटेलिटी देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा हरासमेंट होता है। हस्बैंड वाइफ की दोनों की भले घर वालों की पसंद की बहू लेके आए होंगे उन्होंने, लेकिन अगर वो बहू थोड़ा सा भी गलत चली गई, या पति उसको थोड़ा कोऑपरेट कर रहा है, या दोनों को मैनेज करके चल रहा है, बैलेंसिंग हस्बैंड वाइफ दोनों को, लेकिन घर वाले जानबूझ के उस लड़के को ज्यादा ही हरासमेंट कर रहे हैं, जो कि रियल कई लोगों के साथ ये घटना घटी है। जो प्रैक्टिकल मेरे कोई फ्रेंड सर्किल में ऐसे लोग थे जिनके साथ बहुत घटना घटी है। और दूसरी बात, माँ बाप का इनका ये होता है, एक ही वेल सेटल्ड हो गया कोई बंदा हम्म। कमा रहा है, तो उससे कोई हम्म। छोटा भाई है या बड़ा भाई है कोई भी, वो बिल्कुल हाँ। नालायक है, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन घर वाले क्या करते हैं, उसी के साथ ही लग जाएंगे जो बिल्कुल काम धंधा कुछ नहीं करता है, और उन दोनों हम्म। हस्बैंड वाइफ को प्रेशर डालेंगे। अब जो एक मैनेज करके चल रहा है, उस बीवी कब तक, कई लोग तो 10 10 15 15 साल तक हस्बैंड वाइफ दोनों ने मैनेज किया परिवार को, लेकिन माँ बाप ने बिल्कुल ही उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि यार ये दोनों तो सेटल्ड हो गए। अब जो नालायक बच गए एक दो, जो कोई दारू पीते हैं, ऐसे पीते हैं इस टाइम में, हम्म। तो उनके सपोर्ट में चक्कर में उन दोनों हस्बैंड वाइफ बीच में फिर या तो वो बंदा सुसाइड कर लेता कहीं पर, या बीवी उसको छोड़ देती है, क्योंकि परेशान हो जाती, भाई कहां तक हो रहे हैं, लेकिन माँ बाप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्कुल ही। और ये सिचुएशन हाँ। मैक्सिमम महिलाओं के साथ है, हस्बैंड के नहीं, यहाँ पे पति लोगों के साथ भी है, बट पति लोग इस चीज को खुल के नहीं बता सकते। ज्यादातर जिस बंदे ने अपने परिवार को लेके चला है, मैनेज करके लेके चला है, वो बंदा दुखी ही मिलेगा आपको ज्यादातर। नोट करके देख लीजिए। बस वो एक कहते हैं पेशेंस करके चल रहा है, मैनेज करके चल रहा है कि कहीं परिवार की बात खराब ना हो जाए, इज्जत खराब ना हो हम्म। जाए, हम्म। लोग हंसेंगे नहीं, बातें बनाएंगे लोग। लेकिन ये गलत है, माँ बाप की एक मेंटलिटी है, उसको सोचना बदलना चाहिए कि कहीं न कहीं से आज की जो जनरेशन है बहुत एडवांस जनरेशन हो गई। और आप पुराने टाइम में जो बहू आती थी, सासू लट मार के रख लेती थी, आज की बहुएं नहीं है भाई, सब एडवांस जनरेशन की हो गई है। फिर भी वो बहू बेटा कैसे भी आपके परिवार को मैनेज कर रहे हैं, तो आप उसको समझो, उनको प्रयास करो उनको समझने की, ऐसा नहीं कि उनको टॉर्चर करो तुम। अब बेटा बीबी की सुने या माँ बाप की सुने, बेचारा बीच में फंस के रह जाता है कई जगह। तो कई जगह हम्म। अब पत्नी भी पेशेंस कितना रखेगी। एक मैं एक किस्सा बताता हूँ, मेरे पे पास का मेरा क्लोज फ्रेंड था, एक टीचर था, उनकी वाइफ भी टीचर थी, उनका 3 भाई हम्म। थे, बड़ा बड़ा हम्म। वो था भाई, वो दोनों टीचर हस्बैंड वाइफ थे, 13 साल तक रिश्ते को चलाए उन लोगों ने, सोचिए अब 13 साल तक। बट माँ हम्म। बाप ने, एक छोटा वाला था दारू ड्रिंक करता रहता था, लेकिन माँ बाप उसके बाल बच्चे उसी के लिए जो भी करना होगा उसी के लिए करते थे। भाई 13 साल के बाद उसकी बीवी हाथ जोड़ के छोड़ दी कि भैया तेरा कुछ नहीं होने वाला, जबकि गलती नहीं थी, क्योंकि भाई कब तक करेगी, पेशेंस कब तक रखेंगे इसमें। तो हम्म। ऐसा नहीं है, माँ बाप बिल्कुल ही नहीं समझना। देखो हर माँ बाप का किसी न किसी एक पर्सन के पर्टिकुलर एक बच्चे के साथ अटैचमेंट रहता है, एक के साथ नहीं रहता। अब हम्म। ज्यादातर मैंने वो नोट किया हूँ कई जगह जहाँ पे जो कमा के परिवार को मैनेज करके चलता है, उसमें चाहे वो छोटा भाई हो सकता है, चाहे वो बड़ा भाई हो सकता है, उसकी कदर होती ही नहीं है घर में कभी भी। चाहे वो अपने घर में भी देख लो, चाहे आपके घर में देख लो, कहीं भी देख लो। बट क्या कहते हैं कि मर्द होता है, वो कहता नहीं इस दर्द को, बताता नहीं कहीं भी, और वो कहीं ना कहीं से हाँ, अंदर मर्द। से इस चीज को, हाँ वही कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन हालांकि मर्द को बहुत हाँ। दर्द होता है। बट वो परिवार को लेके चलने की कोशिश करता है, अपने पार्टनर को भी समझाता है, लेकिन कहते हैं एक बार कहते हैं सिर से पानी निकल जाता है, तो या तो वो हाँ। सुसाइड कर लेगा बेचारा। तो ये दिक्कत मर्दों के साथ बहुत ज्यादा है, बाकी इसमें समझना चाहिए, बट सर, उन माँ इसमें बाप को क्या समझना होती है? चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, माँ बाप को समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं ना समझी की वजह से कई लाइफें बिगड़ रही हैं, उसमें बहुत बच्चे भी ज्यादा आ रहे बिगड़ हैं। रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड इसमें वाइफ। क्या होता है, क्योंकि हस्बैंड माँ बाप को अब जन्म दे दिया, कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं माँ बाप, हमने पढ़ाया पाला हम्म। पोसा, अब तू बीबी का हो गया, जोरू का हम्म। गुलाम हो गया, तो बंदा बीच में फंस के रह जाता है। रियलिटी देखें तो वो बीच में फंस के रह जाता है आज के जमाने में।
तो हम्म, इस चीज को समझना पड़ेगा माँ बाप को थोड़ा सा। और ये परेशानी हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं जानता हूँ, पर्सनली मेरे पास अपॉइंटमेंट आती है, लोग बहुत परेशान होते हैं इस चीज को लेके। और इस चीज को लेके बहुएं भी कई सारी परेशान रहती है कि यार ये भेदभाव हमारे साथ बहुत हो रहा है। तो इसमें नहीं, इसमें सिमिलरली दोनों हस्बैंड वाइफ ही फंसे पड़े हैं, जो कि दोनों की अच्छी बाउंडिंग है, लेकिन घर वाले जानबूझ के उन दोनों को ये कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आज के डेट में मैं बताऊं, प्रैक्टिकल बताऊं, 70% हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती ही नहीं। रियलिटी बताऊं मैं, हाँ, 70% हम्म, माँ बाप की होती, चाहे वो लड़की के माँ बाप हो सकते हैं, चाहे वो लड़के के माँ बाप हो हम्म, सकते हैं। हम्म, इनका कहेंगे रिमोट पावर होता है, इनकी वजह से लोग लड़के लड़ा के कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं आज के जमाने में। तो ये सबसे हाँ, बड़ी मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और अपना कंट्रोलिंग पावर दोनों के पास रखोगे, नहीं तो भैया अलग हो जाओ, सबसे बेस्ट है, कोई मतलब है नहीं। ये भैया भाई 3 है 4 है, सब अलग अलग होते हैं, ऐसी बात तो है नहीं। तो अपने आप को पार्टनर अगर अच्छा है तो फिर आपको अलग होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं भाई। भले सर भैया अलग ना हो, हस्बैंड वाइफ अलग हो जाए, कहीं ना कहीं कई माँ बाप का ये भी डर रहता है कि मेरी बहू बेटे को लेके अलग हो जाएगी, इसके चक्कर में बहू बेटे का डिवोर्स करवा देते हैं और एक हाँ, हेल्दी ज्यादातर रिश्ता बेटा डंप हो पहली जाएगा। एक्शन यही लेगा, बेटा पहला एक्शन ये लेता है कि बीवी से बदला लेगा वो, कि बीवी को छोड़ दो भाई, क्या करें, माँ बाप को तो छोड़ नहीं हम्म, सकते। हम्म, अरे इस दर्द को कहीं समझने वाला भी नहीं समझता। अगर किसी को बोल, मैं तो अभी क्या इस लाइन में हूँ, मैं तो आए दिन इस चीजों को देखता हूँ, लेकिन आप आम इंसान को जाके बोल दो, अरे यार माँ बाप ऐसे थोड़ी हो सकते हैं, मतलब एक तरह से इमोशनल कार्ड खेलेंगे हर कोई, अरे माँ बाप ऐसे हम्म, थोड़ी हो सकते हैं। अरे भाई होते हैं माँ हम्म, बाप, आज की डेट में बहुत होते हैं ऐसे। तो हम तो इस चीजों को प्रैक्टिकल समझने लग गए, लोग हमसे शेयर करते हैं आए दिन, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, सबके सुनते हैं हम तो। लेकिन हम्म। और वो ज्यादातर किस चीज को करते हैं, पैतृक संपत्ति को लेके रहते हैं, हम बेदखल कर देंगे तुमको, साहब निकाल देंगे जमीन से। अरे भाई निकाल दो, पैतृक संपत्ति में जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही बेटे का अधिकार होता है। तो आप इस बट चीज को तो गलत है। सर इसकी वजह से एक मर्द एक लड़का अच्छा भाई अच्छा बेटा अच्छा चाचा अच्छा मामा अच्छा देवर बन जाते हैं, पर एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता नहीं बन नहीं पाता है बन सर। पाता, अपने खुद अच्छा बेटा बनने के चक्कर में वही हो जाता है ना फिर। हम्म, खुद बाप नहीं बन पाता, अच्छा बाप बन ही नहीं पाता, उसको वो मिल ही नहीं रही ना, कि वो एक तरह से प्रेशर में जी रहा पूरी तरह से। पार्टनर जी सर। भी एक हद तक समझ पा रही है, हद तक सपोर्ट कर पा रही है, लेकिन एंड में पार्टनर को भी तो एक सपोर्ट चाहिए ना कहीं न कहीं से। तो वो पार्टनर को भी तो जी सर। सपोर्ट चाहिए ना कहीं कहीं से। तो इस वजह से हम्म, इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत है। हालांकि इस पे लोगों को, आज का एक वीडियो डाला था मैं, इस पे ना सीरियसली टॉपिक लेके आने वाला था आज। तो कई सीनियर हम्म, लोग थे, वो बोले यार कैसे है, माँ बाप किसी के गलत नहीं होते हैं, हर कोई के माँ बाप आ जाते हैं, वो बोल लेते, सीनियर होते हैं, नहीं बेटी के मैं घर नहीं तोड़ेंगे। अरे खूब तोड़ते भाई, हमने देखा।